का आंसर दूंगी। क्या है आप सभी के क्वेश्चन प्रेगनेंसी को लेकर भी है। लोग यही कह रहे हैं कि उसकी बाद उनका पेट उन्होंने काफ़ी नीचे से साड़ी पहनी थी और उनका पेट उसमें काफ़ी दिख है, 6 महीने है तो है। और खास रिएक्शन तो किसी का नहीं था। हमने मोछा सीधा किया, फिर मेरे हाथ में भाई बिल्कुल भी मत आप लोग वो करिए, डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करिए भाई, मत कर लेना कब हुआ आकर हमारे घर कर लेना, या फिर आप लोग जहाँ है वहीं से काउंट कर लें। रोड है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती। तो बिल्कुल हेलो गाइस, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम। माता रानी आप सभी की हमेशा रक्षा करे, आप सभी के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहें। चलिए हम अपना रिएक्शन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का हमारा रिएक्शन है कि हमारी जो अप्सरा मॉम की मुँह बोली बेटी हैं अंशु, आप अच्छे से जानते होंगे कि अप्सरा मॉम की मुँह बोली बेटी अंशु, तो उनकी प्रेगनेंसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे आप लोगों से। तो भाई उनकी इस समय चल रही है प्रेगनेंसी, आप सभी को पता होगा है ना। तो भाई उन्होंने एक वीडियो बनाया है इस पर, इसकी प्रेगनेंसी के बारे में क्वेश्चन आंसर। आज मैं जितने भी कमेंट आए हैं उनके मैं जवाब दूंगी। जिसको भी जो भी पूछना हो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें आप सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। क्या है आप सभी के क्वेश्चन प्रेगनेंसी को लेकर। तो गाइस उन्होंने दिया है एक वीडियो, उनकी एक वीडियो बनी है, तो मैंने उनकी वीडियो देखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये था कि प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। तो गाइस यही पहला क्वेश्चन था। तो इसमें हमारी मुँह बोली बेटी का क्या कहना है गाइस, यही उनका कहना है कि प्रेगनेंसी तो पहली बात तो प्रेगनेंसी हम लोगों में रिवील नहीं की जाती, बताई नहीं जाती प्रेगनेंसी कौन सा मंथ चल रहा है। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि हम प्रेगनेंसी मंथ जो है कौन सा चल रहा है, लेकिन इतना है कि चौथा महीना पूरा हो गया है। मतलब उनको ये पता है कि चौथा महीना पूरा हो गया है, बाकी उन्हें ये नहीं पता है कि प्रेगनेंसी है कब की। और ये भी बात है कि वो ये भी कह रही हैं कि जिनका मिसकैरेज हुआ था गाइस, मार्च में हुआ था इनका मिसकैरेज शायद, तो उसके बाद का ही बेबी है। लोग यही कह रहे हैं कि उसके बाद का ही बेबी है। तो भाई उनका वही 4 महीने वो कह रही हैं, लेकिन गाइज उन्होंने वो मतलब रियल चीज़ें नहीं बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ें बताई नहीं जाती, प्रेगनेंसी का मंथ जो है वो रियल नहीं बताया जाता कि अभी इतने का है ना। अच्छा उनका ऐसा कहना है। और उन्होंने एक साड़ी जो पहनी थी, जो उनका नेट वाली काली काली साड़ी में उन्होंने कम्युनिटी में डाला था अपने हस्बैंड के साथ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका पेट उन्होंने काफ़ी नीचे से साड़ी पहनी थी और उनका पेट उसमें काफ़ी दिख रहा था। तो 4 मंथ के बेबी का पेट इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। आप लोग सभी जानते होंगे, जितनी भी हमारी बहनें हैं आप सभी जानती होंगी कि 4 मंथ बेबी का पेट नहीं दिखता है, पता नहीं चलता है ना। उसे पास से बहुत देखो तो नहीं तो बिल्कुल पता नहीं चलता 4 मंथ के बेबी का पेट। और उसके बाद भाई उनका जो पेट है वो ऐसे दिख रहा है गाइस कि लग रहा है कि उनका बेबी 6 मंथ से तो पहले का है नहीं, 6 मंथ तो हो ही गया होगा है ना। तो ऐसा भी मतलब लोगों को लग रहा है। और उनका कहना है कि 4 मंथ, इतना मैं जानती हूँ कि 4 मंथ पूरे पूरे हो गए हैं। तो अगर गाइस 6 महीने तो है ही, मतलब पेट ऐसे दिख रहा है कि 6 महीने वो है ही, राइट है, 6 महीने है तो है। और अगर उनका मार्च में मिसकैरेज हुआ था तो हो सकता है गाइस 1-2 महीने में ही उन्होंने कंसीव कर लिया हो। तो उनका 60वां महीना तो है ही है, क्योंकि उनको पेट से ये चीज़ें पता चलती हैं। तो वो रियल चीज़ें नहीं बताना चाहती, वो सिर्फ 4 महीने बता रही हैं, लेकिन उनका पेट जो है दिख रहा है वो 4 महीने नहीं बता रहा है, वो ज़्यादा बता रहा है। तो मेरा इनसे ये कहना है गाइज कि अगर आप लोगों को चीज़ें सही सही नहीं बतानी होती प्रेगनेंसी के बारे में, कितने महीने का भी मंथ का बेबी है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना होता, सोशल मीडिया पर नहीं लाना होता है, तो आप प्रेगनेंसी का ये चीज़ें लेकर आते क्यों हो कि आप प्रेग्नेंट हो? क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया पर लाने की? आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें लाओगे तो 4 लोग पूछेंगे ही आपको, जो चाहने वाले हैं सभी को लगता है गाइज कि हाँ हमें पता चले कितने मंथ का इनका बेबी है, कितने मंथ का नहीं है। तो सबको ये चीज़ें पूछने की उत्सुकता होती है भाई कि हम पूछे, जानने का वो होता है लोगों को, जो अपने चाहने वाले लोग हैं। तो जब आप लोग नहीं बताना चाहते ये चीज़ें तो आप लोग लाते ही क्यों हो? क्यों लाते हो? आप लोगों को लाने की ज़रूरत ही नहीं भाई, अपने अंदर रखो चीज़ें, अपने तक सीमित रखो। क्यों दूसरों तो क्यों सोशल मीडिया पर लाते हो? सोशल मीडिया पर लाओगे तो चीज़ें के क्वेश्चन लोगों को तो रहेंगे ही, है ना। तो पहली बात तो आप लोगों को लाना नहीं चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है इनका गाइज, लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि आपका बच्चा अगर डिलीवरी अगर नॉर्मल हुई या फिर सी सेक्शन हुई तो आपको मतलब कौन सी डिलीवरी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, किस में आप ज़्यादा मतलब अपने आप को सेफ समझती हैं? तो इनका इसका आंसर इन्होंने ये दिया गाइज कि देखिए मैं तो कोशिश करूँगी कि नॉर्मल हो जाए, और अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो सी सेक्शन जो है वो तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें माँ और बेटे दोनों से, माँ और बच्चा दोनों सेफ रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो गाइस इन्होंने डिलीवरी के बारे में तो ऐसा बोला, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि अगर सी सेक्शन मेरी डिलीवरी होती है, सी सेक्शन, तो उसमें अगर मैं रिश्तेदार हूँ, पड़ोसी हूँ, सुन लो। ये अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कह रही हैं, अफसर मॉम की जो मुँह बोली बेटी है अंशु, वो कह रही हैं कि रिश्तेदारों सुन लो, पड़ोसियों सुन लो, अगर मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुई, उससे आप लोग हमारे घर आकर अगर किसी ने भी बोला कि हमारे ज़माने में तो ऐसे ही हो जाते थे, ये पेट उठ फड़वा के लाई हो, क्या ऐसे करवा के लाई हो, इतनी दिक्कत होगी पेट भरने, तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबसे ख़त्म सब रिश्ता नाता का, ये सब ख़त्म। तो गाइज ये चीज़ें इन पर थोड़ी शोभा नहीं देती कि लोग यार, वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग पहले कुछ भी कहेंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था, पहले ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होती थी। देखिए लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आज में और पहले में बहुत फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। लेकिन लोग ये नहीं समझते, हर लोग जो है अपने घर के बड़े लोग जो हैं गाइज यही कहते हैं कि हमारा तो ऐसे हो गया था नॉर्मली, हम तो काम खूब कर रहे थे, हमारा हो गया था, इनको पता नहीं कैसे होगा, इनका पता नहीं क्या इनका ऑपरेशन हो गया, तो क्या हो गया। मतलब सभी लोगों का ये कहना होता है, कोई एक का नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकती हैं, सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए, है ना, एक से निकाल दीजिए, क्या करेंगी, लड़ेंगी आप, देखने तो सभी आएंगे। लेकिन नहीं गाइज, इन्होंने सीधा कह दिया कि जिसको अगर अच्छे से बात करना होगा मुझे वही आना देखने, नहीं तो आप लोग आना ही मत, निकल जाना, मेरे घर आना ही मत। मेरे रिश्ते अगर ऐसा कोई बोला तो मुझे बहुत ही गुस्सा लगेगी और मैं उन लोगों से सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म कर दूँगी, पहली बात तो ये। लेकिन अभी तक जब आपसे किसी ने बोला नहीं, गाइज इनसे किसी ने बोला नहीं, पड़ोसियों ने, कि भाई आपकी ऐसा आप हुआ है, आपके साथ आप पेट फड़वा के आई हैं, या फिर ऐसे मत आइएगा, ऐसे मत, जब उनका कोई अभी तक रिएक्शन ही नहीं है, तो फिर आप क्यों आप इस बारे में बात कर रही हैं, अब हद हो गई। तो इस बारे में तो बात बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए अंशु, जो आप बात कर रही हैं। तो गाइस इनका इसमें यही कहना है कि ये भाई इनकी ना तो अपने रिश्तेदारों से बनती है, ना तो पड़ोसियों से, ये जो भी करती हैं अपने ससुराल में अपने मन का, ये किसी को सुनती नहीं है, ये हमेशा अपने मन से चलती हैं, अपने मन का काम करती हैं। तो यही है, इतनी छूट इनके लिए मिली है, इनके ससुराल वाले इतनी इनको छूट दी है, इतनी इज्जत करते हैं, छूट क्या, अब अकेली बहू है तो छूट सभी दे देते हैं। तो भाई यही बात है। और इनका अगला क्वेश्चन है गाइज कि आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था आपकी बेबी के लिए, जब आपको बेबी पेट में आया, आपने अपने घर वालों से पहली बार जब सबको बताया, तो इनके घर वालों को क्या रिएक्शन था, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्या बताती हैं कि खास रिएक्शन तो किसी का नहीं था। पहला रिएक्शन हमारे पति, जब पति देव को मैंने हाथ में ऐसे करके दिखाया तो पति देव सो रहे थे उसमें, तो उठे तो पहले उन्होंने अपना मोछा सीधा किया, फिर मेरे हाथ में ऐसे किया, अपने में ही ऐसे किया, तो उन्होंने खुश हुए, इसका मतलब वो वही था, वो खुश हुए, अपना मोछा उन्होंने सीधा किया कि मैं तो बाप बनने वाला हूँ, या मैं तो बाप बनने वाला हूँ। वो तो काफ़ी खुश हुए, लेकिन इन्हें नहीं महसूस हुई उनकी खुशी, ये अंशु को उनके हस्बैंड की खुशी महसूस नहीं हो पाई। फिर क्या कि सास से मैंने बताया पहली बार, तो सास ने कहा हाँ मुझे पता था, तो मैं देखकर ही मुझे पता था, हाँ ऐसा है। बस सास का ये वाला रिएक्शन था। और देवर का रिएक्शन था, मैंने देवर से बताया हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता है, सबको होता है। तो देवर का ऐसा रिएक्शन था। तो भाई ये मतलब कि कह रही थी कि मैंने देवर से बात भी नहीं की 2-4 दिन इसके लिए, कि उनका कोई नॉर्मल रिएक्शन था। तो गाइस इनका कहना था कि सबके सड़े हुए रिएक्शन थे, सड़े हुए, मतलब कोई किसी को विशेष खुशी नहीं थी, सबके रिएक्शन जो थे एकदम सड़े हुए थे। तो गाइस सड़े हुए जो रिएक्शन थे हमको तो बोलने में थोड़ा सा हंसी आती है कि ये सड़े हुए रिएक्शन बताइए। तो चीज़ें देखिए, बहुत ख़राब नहीं किया, ये चीज़ें तो सबके साथ होती हैं, दादी दादा चाचा चाची माँ बाप तो सभी बनते हैं, है ना। तो नॉर्मली सबने कहा कि ठीक है, आप तुम्हें देखकर ही हमें पता था कि तुम ऐसी, सास ने कहा तुम्हें देखकर ही हमें पता था कि प्रेग्नेंट हो। तो अंदर सास खुश थी, अब सास नहीं कहना चाहती थी कि तुम ऐसी हो, और पति तो खुशी थी, भाई अपना मोछा बना रहे थे, मैं बाप बनने वाला हूँ। और देवर ने कह दिया हाँ कोई बात नहीं, ऐसी ये तो सबको होता है, कोई इसमें क्या बड़ी बात है। तो भाई बच्चे तो सभी के घर में आते हैं, देवर का रिएक्शन ये था, तो इन्हें बहुत बुरा लगा देवर के रिएक्शन में, सभी के रिएक्शन में, क्योंकि सबके रिएक्शन जो है वो सड़े हुए थे रिएक्शन क्या थे गाइस, सड़े हुए थे। अब गाइस इनका चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि मतलब लोगों का जो था वो था कि आपको क्या चाहती हैं, आप बेबी चाहती हैं, बेबी में क्या चाहती हैं, लड़की चाहती हैं या फिर लड़का चाहती हैं, बॉय एंड गर्ल। तो इनका ये इसमें था गाइज कि मुझे तो विशेष लड़का पसंद है, और इनके हस्बैंड को जो है वो लड़की उनको पसंद है। तो इनके लड़का पसंद होने का भी कोई रीज़न है गाइस, इसमें आप लोग मतलब वो मत लीजिएगा कि आजकल लड़की या लड़का देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने दिमाग में लाइएगा।
इनको लड़का पसंद होने का ये भी एक रीज़न है गाइज कि इनका भाई जो था, इन्होंने बताया खुद कि इनका भाई जो था वो एक्सपायर हो गया था। तो इनसे छोटा था इनका भाई, जिस भाई को ये बहुत प्यार करती थी, हर बहन अपने भाई को प्यार करती हैं, तो ये भी बहुत करती थी। तो ये चाह रही हैं कि हमारा भाई हमारे पास हमारे बेटे के ही रूप में आ जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़का हो जाए, जिससे कि भगवान हमारे भाई को ही हमारे बेटे के रूप में हमारे पास भेज दो, कि मैं अपने बेटे में ही अपना भाई महसूस करूँगी, ये हमारा भाई है, अपने भाई को देखूँगी। ऐसा आप कर दीजिए भगवान। तो देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें लड़की की इंसान भाई के रूप में ज़रूरी नहीं है कि आपको बेटा ही दे। कोई जैसे कोई अगले इस जन्म में लड़का है तो अगले जन्म में भी लड़का हो जाएगा, ये वो नहीं होता। और आपको लड़की के रूप में भी आपका भाई आ सकता है, आपके भाई को लड़की भी बना के भगवान भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, लड़की भी आ जाएगी तो भी। और जानवर के रूप में भी, जानवर में भी भेज देते हैं भाई, मतलब किसी को एक ही जन्म लोगों का नहीं होता, बार बार गाइस कई जन्म होते हैं, तो किसी भी रूप में आपके पास भगवान अगर भेजना ही चाहेंगे तो भेज देंगे। लेकिन जो आप चाहती हैं आपकी ये विश पूरी हो, भगवान आपके भाई के जैसा ही एकदम बेटा आपको दें, जिससे कि आप खुश रहें, अपने भाई को महसूस करती रहें, क्योंकि आपके परिवार में कोई मायके वाला कोई नहीं बचा है। तो थोड़ा सा आपको भी चीज़ें लगती होंगी, मैं समझ सकती हूँ। और इनको हस्बैंड को है बेटी पसंद, जो कि बेटी, देखिए गाइस इसमें पसंद होने या न होने की कोई बात नहीं। आज के ज़माने में लड़की भी अच्छी होती है, लड़का भी, कोई भी हो जाए आप उसमें संतुष्ट रहो। हमारे बेबी बच्चा है, बच्चे के नाम पर खुश रहते हैं लोग। बाकी इस आज के ज़माने में बेटी और बेटा मायने नहीं रखता कि हमें बेटी हो या बेटा ही। आज के ज़माने में मायने यही चीज़ रखती है गाइस कि हमें बच्चा हो जाए, बस कुछ भी हो जाए, बस हो जाए, हमें बस कुछ भी हो जाए, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। बाकी एक ना एक तो होगा ही, या तो फिर बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय, दो में से एक तो होगा ही, कोई ना कोई। तो और एक क्वेश्चन का और भी था गाइज कि आपकी जब बच्चा आया पेट में तो आपको उल्टी वगैरह हुई या फिर आपको कैसा लगता है, इस समय आपको कैसा लगता है। तो इनका ये कहना है कि उल्टी वगैरह तो विशेष हमें नहीं हुई, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। और मुझे ऐसा लगता है इस समय कि मैं गुस्से में, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इस तरह के इनके साथ होता है। तो ये जो मोमेंट होते हैं गाइस, ये थोड़ा सा मतलब बेबी के जब पेट में आता है बेबी, तो उसमें भी होता है। अब बाकी मंथ जैसे चलते रहते हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। तो किसी को कुछ नहीं होता, किसी को होता रहता है, तो ऐसे ही होता है सभी के साथ, कोई एक ये नहीं है। और जब बेबी के मोमेंट होने लगते हैं गाइस, जैसे कि बेबी जब 5 महीना 6 महीने का पेट में हो जाता है, तो बेबी का जो है अंदर से जो चलना फिरना, सारी चीज़ें, हाथ वाथ चलाना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। बेबी के मोमेंट जो होते हैं वो होने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं, माँ को महसूस होने लगते हैं। तो वही बात होती है ना, तो माँ उसमें काफ़ी खुश होती है कि चलो मेरा बेबी ऐसा ऐसा कर रहा है ना। और इनका ये भी कहना था कि जब हमारे पति की कभी हमसे लड़ाई हो जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत मुझे लगता है मैं कहाँ चली जाऊँ घूमने, बाहर चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। तो पहली बात तो पति जी से, उनके पतिदेव से कहना है कि आप लड़ाई इस समय मत किया करिए, हमेशा अपनी वाइफ को खुश रखिए भाई, क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं, वो आपको बाप बनाने वाले हैं। क्योंकि गाइस बाप बनाने में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए माँ जो होती है वो 9 महीने पेट में रख के फिर पैदा करती है, सेवा करती है। लेकिन बाप का भी कम नहीं होता, बाप का भी बहुत होता है, लेकिन माँ का ज़्यादा होता है बाप से, ये हमें लगता है। तो उनको अभी इस टाइम पर उनको भाई बिल्कुल भी मत आप लोग वो करिए, डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करिए भाई, मत परेशान मत करिए, उनको गुस्सा मत दिलाइए, क्योंकि जिससे कि आपका बेबी भी स्वस्थ रहे, वो भी स्वस्थ रहे, खुश रहें, सब लोग, दोनों लोग, और बेबी आपका एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छा रहे। तो गाइज यही इन्होंने बताया। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर नहीं करी, इन्होंने ये जो बेबी का मंथ है, इन्होंने इसके लिए ये भी कहा था गाइज कि बेबी का मंथ जो है, जब बेबी डिलीवरी हो जाएगी मेरी, तब आप लोग आना भाई, तब आप लोग जो है काउंट कर लेना कब हुआ, आकर हमारे घर कर लेना, या फिर आप लोग जहाँ हैं वहीं से काउंट कर लेना कि बेबी जितने मंथ जब होगा उतने मंथ में उतना घटा देना, वो पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो जब बेबी आपकी डिलीवरी हो ही जाएगी तो सब जान ही जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है पीछे जाने की, मेरा तो यही कहना है, क्या ज़रूरत है आपकी डिलीवरी में पीछे जाने की, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं किसी को, है ना। और यही सब है। तो आप हमेशा खुश रहिए। बहुत लोगों का इनकी ये भी कमेंट आ रहा है गाइज कि आप कहीं घूमने मत जाया करिए, एक सजेशन है, घूमने बिल्कुल मत जाइए कहीं। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। तो इनका यही कहना है कि मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाती, मैं बस सिवान जाती हूँ, सिवान यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, वही कार से जाती हूँ। वहाँ की जो हाईवे है, रोड है, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती। तो बिल्कुल आप डॉक्टर को तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो डॉक्टर को दिखाते रहिए और
अच्छे से बच्चे की देखभाल करिए, अपने पेट में उसे अच्छे से पालिए और हमेशा खुश रहिए भाई। अगर आप खुश रहेंगे तो बच्चा भी आपका हमेशा खुश रहेगा। और नेगेटिव चीज़ें अपने मन में दिमाग में कभी भी मत लाइए, क्योंकि इससे बच्चे में भी नेगेटिविटी आती है। आप अच्छा सोचेंगे तो आपका बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, अंदर से अच्छा ही महसूस करेगा, फील करेगा। तो सारी चीज़ें ऐसे अच्छे से करते रहिए, आप मस्त रहिए। तो चलिए फिर, और आगे का अभी और भी है गाइस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बताऊंगी। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आगे मैं गोद भराई हो रहा है कि इन्होंने उसके बारे में भी बताया है, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में चर्चा करूँगी, रिएक्शन दूँगी। तो वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें गाइज, जिससे कि हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइज, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्यारा प्यारा कमेंट, जैसा भी वीडियो आपको लगा होगा एक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।